हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को 7.1, 7.2 आलोक सर पढ़ाए थे। 7.3 मैंने पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 7.4 क्लास 6 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में काम चलेगा क्योंकि बुक आप लोगों की सेम है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे 7.4। ठीक है, 7.3 तक आप लोगों का हो गया है। वीडियो एंड तक आप सभी लोग जरूर देखिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। 7.4 का पहला सवाल है, पहला सवाल है, राइट सैडर पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब इसमें हिंदी इसकी क्या होगी, क्या बोल रहा है, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, भिन्नों के बीच में से सही चिन्ह बड़ा या छोटा या इक्वल का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें ए और बी दो दिया गया है, मैं केवल ए बताऊंगा, ए आप लोग समझ लीजिए। पहले सर्कल बना लेते हैं। 7.4 कितना सर्कल है, 4 सर्कल है, 4 सर्कल बना लेते हैं। 4 सर्कल हो गया। फिर ऐसे हुआ है एंड ऐसे हुआ है, सेम ऐसे भी इसमें भी। ठीक है, सब में ऐसे है। अब इसका साइडेड पार्ट कितना है, ये वाला है 1 2 3, इसमें 3 साइडेड पार्ट है, इसमें ये है और ये। ठीक है, तो इसमें कितना है, ये दोनों साइडेड पार्ट है, फिर ये वाला साइडेड पार्ट है, फिर ये नहीं है, ये वाला साइडेड पार्ट है, फिर आपका ये वाला साइडेड पार्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका एक साइडेड पार्ट है, ये वाला। तो सब में टोटल जो हिस्से हैं वो आपका 8 है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं सब में, 8 पार्ट है सबके। अब सब में कलर कितना हुआ है वो करके डिवाइडेड बाई 8 कर देना, मतलब कलर वाला हिस्सा कितना है उसको ऊपर रखना। टोटल डिब्बे सब में 8 है। ठीक है, टोटल 8 लिख देना है। पहले कितना का साइडेड है, 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3/8। इसमें कितना साइडेड है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 जोड़ने का 6/8। फिर ये इसमें कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4/8। फिर ये वाला इसमें 1 है तो क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब इसको ये बोल रहा है कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना हुआ है, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में आपको लिखना हुआ है। ठीक है, इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। अब ये आपका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है, अगर ये न्यूमरेटर यानी कि हर आपका सेम हो तो ऊपर वाली जो संख्या बड़ी वो सबसे बड़ी, जो छोटी वो सबसे छोटी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 1/8। ठीक है, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 1/8 से बड़ा क्या हो जाएगा 3/8। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 4/8। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 6/8। ये आपका क्या हो गया
असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी का उल्टा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर देते हैं, चलो देखने डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा, ये था आरोही क्रम, अवरोही अवरोही क्रम, इसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, ऐसा सबसे छोटे से सबसे बड़े की साइड जाते हैं, इसमें सबसे बड़े से छोटे की साइड आ जाएंगे, यानी कि 6/8, फिर 4/8, फिर 3/8, फिर 1/8, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों का इसका फ्रैक्शन करके लिखना है, उसके बाद दोनों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करके ये सिंबल भी लगा के तब करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ए वाला जैसे हुआ है सेम एज इट इज, बी वाला भी ऐसे ही होगा। बी वाले में पोर्शन जैसे पहले वाला, बी वाले में पहले देखेंगे इसमें कितने साइडेड पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 साइडेड पार्ट है, टोटल कितना है 9 है, तो मतलब 8/9 हो जाएगा। ऐसे इसमें सब में 9 डिब्बे हैं, 9 बॉक्सेस हैं, साइडेड पार्ट काउंट करके उसको ऊपर लिखने हैं, नीचे 9, फिर करके ऐसे ऐसे करके सब कर करके इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका ए और बी, पहले का ए और बी हो गया है। अब इसमें सी दिया गया है 2/4, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। और दर्शाने के बाद उसके नीचे जो बॉक्सेस बने हैं उसमें बड़ा और छोटा बताना, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर दर्शा लेते हैं, ठीक है। ये पहले का ए वाला था, सेम इट इज बी वाला ऐसे ही करना है, तो बी वाला आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। ये हम तो सी वाले में क्या बोल रहा है, सी वाला है आपका, इसको शो करना है नंबर लाइन पे 2/6, सी का देख लेंगे 2/6, 4/6, 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6। तो इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना, आपके किताब में दिया गया देख लीजिएगा, आपको नंबर लाइन पे इसको शो करना, सी वाला है आपका ये। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये अभी इसको डिवाइड करेंगे तो एक कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये 0 कर लेंगे, यहाँ पे 1 मान ले रहे हैं, यहाँ पे 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आज को करना है तो 2/6, 2/6 कहाँ जाएगा, 1 2 यहाँ जाएगा 2/6, फिर उसके बाद बोला 4/6 कहाँ आएगा, 3 4 यहाँ जाएगा 4/6, उसके बाद 6/6 यानी कि 1, 6 को 6 के अगर 6 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6/6, ये आपका 1 हो गया, यानी कि ये सब 1 से कम था, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं 8/6 आपका है, तो 5 यहाँ तक हुआ है आपका, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 8 में यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर लाइन पे आपको हमने शो कर दिया है, ठीक है। 2/6, 4/6, 6/6 ये आपका 1 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके बोलेंगे तो यहाँ 1 आएगा, इसलिए इसकी एक वैल्यू है, इसको 1 पे आया, फिर 8/6 यहाँ पे आपका ये 2 लिखा है। ये नंबर लाइन हमने बना के आपको बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। अब इसी में नीचे दिया गया है कि दी हुई भिन्नों के बीच उचित चिन्ह बड़ा या छोटा, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। बिग या स्मॉल आपको फिल करना है, कौन सा मैं आपको करके बता देता हूँ। 5/6, 2/6, ये मिटा देता हूँ, 5/6 एक बॉक्स बना हुआ है और है 2/6, ठीक है।
ये सी का ही एक हिस्सा है, सी का पार्ट है ये। सी में पहला दिया गया था नंबर लाइन शो करना है, उसी के जस्ट नीचे आपका सवाल दिया गया है, इसको इसमें बड़ा या छोटा बताना है। तो कभी हमेशा याद रखिए आपको, अगर जैसे ऐसे दिया गया 5/4, 6/4, 8/4, 2/4, अगर नीचे डेनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि अगर आपका हर आपका इक्वल है, सब में सेम है, तो ऊपर का जो बड़ा रहेगा वो बड़ा है और जो छोटा रहेगा वो छोटा है। अगर नीचे का अलग होता है तो उसका दूसरा नियम है, लेकिन अगर नीचे का सारा आपका सेम है, जैसे सब में यहाँ देखो, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मतलब अगर ऊपर यहाँ 5 मिल गया तो मतलब ये वाला बड़ा है, यहाँ 2 है तो ये तो ऑलरेडी छोटा है। अगर नीचे दोनों का आपका सेम है तो ऊपर जो बड़ा रहेगा बस उसी साइड में आपको जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा बस वही आपका बड़ा है। डेनोमिनेटर दोनों में इक्वल था, यानी कि हर दोनों का समान था। ऊपर यहाँ 5 है, यहाँ 2, मतलब ये 5 बड़ा था, इसलिए आपका ये बड़ा हो गया। तो आपको इसी हिसाब से पूरा कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी सवाल में। अब आते हैं आगे सवाल पे, लिखा है मेक 5 more such pair and put appropriate signs, मतलब भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए, ठीक है। मतलब इसमें भी छोटा और बड़ा बताना है आपको, वही सिंबल बना के जैसा मैंने अभी पहले बताया था, वही बिग और स्मॉल वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है 3/6, 5/6, ये कौन सा सवाल था? दूसरे का ए है, क्या है 3/6, एक बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद आपका 5/6। अब देखो इसमें भी डिनोमिनेटर आपका इक्वल है, यानी कि हर आपका समान है। तो जब हर समान होगा तो मैंने क्या बताया था, अगर नीचे दोनों समान हो तो ऊपर की जो संख्या बड़ी है वही आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 5, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, मतलब 5 बड़ा मिल रहा है, तो मतलब ये वाली संख्या आपकी बड़ी है, ठीक है। ऐसे आप लोग कर लीजिए, इसमें 4 सवाल है। अब देखो तीसरे में बोल रहा है ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, मेक 5 more such pairs and put appropriate sign, मतलब चिन्ह लगाना, मतलब कोई भी आपको 5 ऐसे बना लेना। जैसे ये तो सवाल का था, मैंने बताया कुछ भी 5 आप बना सकते हैं। जैसे उसका डेनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, जैसे मान लो 6/4 कर लिया, यहाँ पे 3/4 कर लिया, ऐसे आप लोग खुद से अपने मन से आपको बना लेना है। पर नीचे का आपको इक्वल रखना है, डेनोमिनेटर यानी कि हर आपको इक्वल रखना है। और ये 6 यहाँ 3 है, मतलब ये बड़ा है। इसी प्रकार से 5 सवाल आपको बना के खुद से आपको कर लेने हैं, ये आपके तीसरे सवाल में बोल रहा है, ठीक है। चौथा सवाल है आपका, निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह बड़ा या इक्वल या छोटा जो भी हो आप लगाइए। मैं इंग्लिश बता देता हूं, लुक एट द फिगर एंड राइट बिग और स्मॉल और इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए ए वाले में आते हैं हम, चौथे का ए आपको बता देते हैं। चौथे का ए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चौथे का ए सवाल है 1/6 एंड 1/3, 1/6 बॉक्सेस बने हैं और क्या दिया गया 1/3। इसमें आपको बताना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो अब देखो अभी तक हम लगा रहे थे उसका डेनोमिनेटर इक्वल आता था, डेनोमिनेटर इक्वल आता था, लेकिन अभी इसका डेनोमिनेटर यानी कि हर अलग हो गया। तो क्या करेंगे, अभी देखो इसको कैसे करना है, 1/6 कर लिया, यहाँ पे 1/3 कर लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 1 जा 3 और यहाँ पे बराबर 6 1 जा 6।
ठीक है। तो मतलब 6 किस तरफ आया, इस तरफ आया है, इस तरफ 3 आया है, तो मतलब 6 बड़ा है कि 3, 6 बड़ा हुआ, 6 बड़ा हुआ, तो मतलब इस साइड में 6 आया है, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, जिस साइड में बड़ा आएगा वो बड़ा है। इस तरफ 6 आया, इस तरफ 3 आया, तो इस तरफ 6 मतलब इस तरफ वाला ये है, तो मतलब ये वाला आपका बड़ा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सेम इट इज। चलो एक सवाल और आप लोगों को बता देते हैं। चलो बी वाला कर लेते हैं। बी वाला क्या आपका 3/4 बॉक्सेस बना हुआ है और 2/6। ठीक है, तो ऐसे कर लेना इसको, 3/4 2/6 यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो। 6 3 जा 18, इक्वल में 4 2 जा 8। तो अब बड़ा किस तरफ आया, इस तरफ आया या इस तरफ आया, इस तरफ 18 आया, इस तरफ 8 आया, मतलब इस तरफ 18 है और इस तरफ 8 है, तो मतलब ये 18 इस तरफ आया, तो मतलब 18 बड़ा, 18 इस साइड में आया है, तो मतलब हमारा क्या बड़ा होगा। ठीक है, हाँ तो हो गया। उसके बाद दे रहा है आपका बच्चों, इसी में दे रहा है ऐसे ही 5 और प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों के साथ उन्हें हल कीजिए। ठीक है, मतलब इस टाइप के आपको 5 के पहले वाले एक सवाल मैंने बताया था कि 5 सवाल आपको खुद से अपने मन से कर लेना है, जिसमें आपका डेनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको 5 सवाल बनाने हैं, इसका डेनोमिनेटर अनइक्वल रहेगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा। आपको अलग अलग करके खुद से कोई भी संख्या लेके आप बना लीजिएगा, बस समान नहीं रहना चाहिए, और इसी प्रकार से हल करके आप छोटा बड़ा कौन सा है वो आप सॉल्व करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब छठा है, सॉरी पांचवा है आपका, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन बिग स्मॉल और इक्वल। देखें कितनी जल्दी आप कर सकते हैं, उचित चिन्ह भरिए, बड़ा छोटा या बराबर। ठीक है, तो सेम एज इट इज आपका, जैसे मैंने अभी चौथा बताया है आपको वैसे ही कर देना है। कैसे करेंगे फिर से देख लेते हैं। पांचवा सवाल हम देखते हैं, पांचवे का ए देखते हैं, क्या सवाल दिया गया है आपका, 1/2 एंड 1/5, 1/2 बॉक्स बना हुआ है 1/5। अब इसको ऐसे लिख लो 1/2 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। तो अब देखो 5 किस तरफ आया, इस तरफ आया, 2 किस तरफ आया, इस तरफ आया, मतलब 5 इस साइड में आया, तो मतलब ये बड़ा हुआ, यहाँ तो 2 है तो मतलब 5 बड़ा है, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पांचवे में पूरा करना है। ठीक है, एंड नाउ लुक द सिक्स्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, separate them into 3 groups are equivalent fraction by changing each of one to its simplest form। निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उनके 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। ठीक है, तो आपका पहला दिया गया है सिक्स का, देखो लोएस्ट टर्म में चेंज करना है आपको 2/12। ठीक है, इसको न्यूनतम रूप में लिखना, लोवेस्ट टर्म। ठीक है, लेकिन इसको छोटा करना है, तो छोटा कैसे करेंगे, देखो जब ऐसा दिया रहेगा, जब लोएस्ट टर्म के लिए बोलेगा तो हमें ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें दोनों हमें मिल जाए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमें मिल जाए। इसको कैसे करेंगे, देखो 2 के टेबल में दोनों आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये आपका लोएस्ट टर्म हो गया। इसी प्रकार से इसमें जितने सवाल हैं सभी को आपको काट के और छोटा कर देना है। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सातवें सवाल पे आते हैं।
फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। ठीक है, 7वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए और लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। क्या 5/9 4/5 के बराबर है? चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं है। 5/9 4/5, 5/9 and 4/5। तो अभी हम ये चेक करने के लिए कि ये बराबर है कि नहीं है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डेनोमिनेटर यानी कि हर हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो हर कैसे इक्वल करेंगे, 5/9 यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो इसमें 5 से गुणा कर दो, इसमें 5 से गुणा कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा 25/45, ठीक है, 5×5 = 25, 9×5 = 45, ये इसका हो गया। इसमें भी सेम है, इसमें भी 9 से कर दो और इसमें भी 9 से कर दो। 9 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ जब 45 आया तो यहाँ भी 45 आना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा 36/45। अब हमारा एक आया है 25/45 और दूसरा आया है 36/45। अब देखो नीचे दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, अब ऊपर का कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ 36 है, 25 है, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। ठीक है, सॉल्व करके बताना है, ऐसे डिनोमिनेटर पहले आपको इक्वल कर लेना है दोनों में, और ध्यान दीजिएगा जिसमें गुणा आप नीचे करेंगे सेम उसी से ऊपर भी गुणा करना है, ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल करके ऐसे लिख देना। तो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाएगा तो ऊपर की जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी और जो छोटी है वो छोटी, ठीक है। सेम एज आपको 7वां पूरा करना है इसी प्रकार से, अगर दोनों में दोनों सेम इट इज आ जाता, बराबर आ जाता, तो बराबर का चिन्ह लगा देना। चलिए अब हम देखते हैं 7वां सवाल, सॉरी 8वां देखते हैं, 7वां मैं बता चुका हूं। 8वां कह रहा है, 8वां क्या बोला, इला रीड 25 पेज ऑफ ए बुक containing 100 पेज, ठीक है, ललिता रीड 25 ऑफ द सेम बुक हु रीड लेस। मतलब सवाल क्या बोल रहा है, हिंदी में बता देते हैं, इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, यानी कि 100 पेज है उसमें से ये 25 पढ़ रही है। ललिता इसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ती है, तो किसने कम पढ़ा। देखो ईला का आपका सीधा सीधा देगा, 100 पेज है उसमें से 25 भाग वो पढ़ती है, 25 पेज वो पढ़ती है, तो ईला का हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें पता है कि 100 में से 25 पेज पढ़ रही है। लेकिन ललिता इसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ती है, इसका हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखो सवाल आपका क्या है, ईला पढ़ती है, ईला कितना पढ़ती है 25 पेज, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 में से 25 पेज पढ़ती है। अब हमें निकालना है ललिता का, तो ललिता का 2/5 इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है, 100 पेज है, 2/5 भाग पढ़ती है, जिसको काट दो, 5 दूनी 10, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 5 2 जा 10, एक 0 यहाँ बचा था मैंने लिख दिया, देखिए 20 20 गुना 40, यानी कितना आ गया 40, यानी कि ललिता कितना पढ़ रही है, ललिता कितना पेज पढ़ रही है 40 पेज पढ़ रही है, और ईला कितना पढ़ रही है 25 पेज पढ़ रही है, तो ज्यादा कौन पढ़ रहा है, ललिता पढ़ रही है। इसको लिख सकते हैं ईला रीड लेस देन ललिता, लेस देन ललिता, ठीक है, यानी कि कौन ज्यादा पढ़ रहा है, ललिता पढ़ रही है 40 पेज, तो ये इनका ज्यादा हो, इनका तो 25 पेज दिया। तो 7वां भी आपका हो गया है, सॉरी 8वां। 9वें पे आते हैं, हाँ 9वें बताते हैं, रफीक exercise of 3/6 of an hour will Rohit exercised for 3/4 an hour who exercise for a longer time, यानी कि रफीक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कसरत यानी कि व्यायाम कर रहे हैं 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, तो किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, ठीक है, तो किसने किया भाई,
जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लिए 3/6 एंड 4/3, 3/6 एंड 4/3, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इनका हम कर देते हैं, इनको लाइव टर्म में चेंज करते हैं, लेकिन इनका डिनोमिनेटर हम इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि 6 2 12, 3 4 12 कर लेते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 3/6 इंटू 2, तो यहाँ भी इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। और यहाँ पे 4/3 दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16/12। देखो यहाँ भी 12 हुआ, यहाँ भी 12 लिखो, 6/12 ये हो जाएगा 16/12, ठीक है। तो बड़ा कौन है, नीचे आपका डेनोमीटर इक्वल हो गया, जो बड़ा है वही बड़ा है, इसमें 6 यहाँ 16, तो मतलब ये वाला बड़ा है। ये किसका था भाई, ये 4/3 किसका था, 4/3 था रोहित का। तो ज्यादा एक्सरसाइज कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है, ठीक है। रोहित एक्सरसाइज ए लॉन्गर टाइम, रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम, यानी कि रोहित लंबे समय तक व्यायाम किया, रोहित या लिख देते ज्यादा देर तक व्यायाम किया, ठीक है। हो जाएगा ना, इसका आपको डेनोमीटर इक्वल कर लेना। फिर ये 6/12 था, 16/12 था, मैंने आपको बताया था अगर डेनोमीटर दोनों का इक्वल हो जाए तो ऊपर का जो हिस्सा बड़ा रहेगा वही बड़ा, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 16 था, मतलब यहाँ 6 था, यहाँ 16 था, तो मतलब 16 बड़ा है, तो मतलब ये रोहित का था, ठीक है। 3/4 रोहित का था, तो मतलब रोहित ने ज्यादा देर तक व्यायाम किया। बहुत अच्छे, समझ में आया। 9वां हो गया, 10वें पे आते हैं भाई, 10वां देख लो। लास्ट सवाल है आपका, 10वां है, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, 20 पास विद 60% और मोर मार्क। In other class B of 30 student, 24 pass with 60% or more mark. In which class was a greater fraction of students getting with 60% or more mark? अब हिंदी पढ़ देता हूँ। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या उससे अधिक अंक लेकर पास हुए, और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर पास हुआ? कथा नहीं चल रही है, पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ना। तो पहला ए वाला देख लेते हैं। क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? चलो ये आपका लास्ट सवाल है, 10वां। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए कितना है? 25। हिंदी में लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं, समझ लेना भाई। कुल विद्यार्थियों की संख्या ए में कितनी थी? 25 थी, ठीक है। अब पास कितने हुए? स्टूडेंट पास्ड, पास कितने हुए हैं? इन फर्स्ट क्लास ए में कितने पास हुए हैं? 20 पास हुए हैं। पास विद्यार्थी बराबर कितना? 20, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा क्या? इसका भिन्न क्या बनेगा? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। इसका भिन्न क्या बनेगा? इसका भिन्न बनेगा आपका 20/25, ठीक है। कितना बनेगा?
20/25 को काट दो, 5 चौके 20 यानी कि 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 यानी कि कितना आ गया 4/5। ठीक है, ये ए क्लास वाला आ गया 4/5। अब बी वाला भी ऐसे ही करना भाई, बी वाले में करना है, देखो उसमें टोटल 24 थे और 5 हुए थे 30, तो इसको कर लेना है आपको 24/30। और इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, फॉर्मेट जो लिखा है इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। और इसको 6 से काट दो, 6 4 जा 24 यानी कि 6 चौक 24, 6 पंचे 30 यानी कि 6 5 जा 30, कितना आ गया 4/5। तो यहां बता देता हूं, यहाँ भी आया आपका 4/5, सॉरी 4/5, ये भी ए वाले का था और बी वाले का भी क्या था 4/5। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब दोनों क्लास के विद्यार्थियों ने समान रूप से पास हुए हैं, समान रूप से दोनों कक्षा ए और बी में दोनों रूप में समान भागों में वो पास हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। 7 पॉइंट कौन सा था भाई, 7.4। तो 7.4 आपका खत्म हो गया। ठीक है, 7.1 2 3 और 4 ये आपका खत्म हो गया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा देखिएगा आप लोग, लाइक कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत होगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।